Hello everyone, I am Vijay. I welcome you all on my YouTube channel Geo Classic, where are you watching my lecture. I hope you will be fine. And nowadays, what are you doing? Your answer, I know. You are learning geography with me. Yes, I am right. Okay, I am right. Why? Because it's now not a online classes, it's a download classes. So मैं आपके आंसर को महसूस कर सकता हूँ, भले ही नहीं देख पा रहा हूँ। और आप लोगों का ये जो प्यार है बहुत ही अप्रतिम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इनक्रेडिबल है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर लव, वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी में, तो आज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बताने जा रहा हूँ। ये हमारी आई थिंक 5th क्लास है इस बैच की, जो जियोग्राफी का फादर बैच है, मतलब इससे बाहर कुछ होना नहीं है। तो इंडियन ज्योग्राफी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग सीरीज से चल रहे हैं। अभी पॉलिटिकल इंडिया ही है, पॉलिटिकल इंडिया की आज 4th क्लास होगी टोटली। अगर देखेंगे इस बैच में तो सिलेबस यानी इंट्रोडक्शन मिला के 5th क्लास है। आज का टॉपिक जो है आपने देखा है, मैं पहले ही टॉपिक इधर लिख देता हूं। आज हमको पढ़ना है बॉर्डर लाइंस, सीमाएं कुछ होती हैं, जो समुद्र में कैसी सीमाएं होती हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। कुछ खाड़ियों के बारे में बात कर लेंगे, कुछ खाड़ियां हैं महत्वपूर्ण, यही भी लेते चलेंगे। एंड देन कुछ चैनल हैं, 2 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, इनके बारे में बात कर लेंगे। चले स्टार्ट करें क्लास, ठीक। तो आप लोगों का एक छोटा सा काम होता है, वो भी कर दिया करिए, जो हर यूट्यूब चैनल पे हर एक टीचर बोलता है, बट आई एम नॉट वांट टू टेल यू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, सो प्लीज डू इट एंड लेट्स लर्न। ओके, आप देखिए इधर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आप बाइक से अपने घर से निकलते हैं, आपको मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अपने घर से निकला और मुझे लखनऊ स्टेशन तक जाना है, चारबाग रेलवे स्टेशन तक। तो ये दूरी एक मेजरमेंट की गई है किलोमीटर में। तो मैंने कहा कि भैया मेरे घर से चारबाग जो है 8 किलोमीटर दूरी पर है, चारबाग रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन बाइक से निकल जाऊंगा 8 किलोमीटर दूरी के लिए। लेकिन जब अगर मान लीजिए मेरा घर मान लीजिए तमिलनाडु में है, अब वहां से मेरे को समुद्र में जाना है, बंबई हाई तक जाना है। बंबई हाई जानते हैं क्या है? जानते होंगे, तेल शोधक कारखाना है बहुत बड़ा, भारत का 60% तेल वहीं से निकलता है। तेल और पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, ये सब खनिज की बातें हैं, बाद में बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वहां तक जाना है तो एक डिस्टेंस होगी, वहां की जो दूरी होती है भैया वो किलोमीटर में नहीं मापते हम लोग, उसकी एक अलग यूनिट होती है जिसका नाम होता है नॉटिकल माइल, समुद्री दूरी जिसको बोलते हैं, या समुद्री मील। उस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं सर, मान लीजिए अगर 10 समुद्री मील हमको चलना पड़ा तो कितना डिस्टेंस होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं आपको यही क्लियर करने जा रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं ना। तो ये कुछ सीमाएं हैं, इनको बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो समुद्र की दूरी मापते हैं तो इसको कैसे मापते हैं आप समझिए। समुद्र की दूरी, समुद्री दूरी किसमें मापते हैं? अगर किलोमीटर का ऑप्शन आ जाए गलत है, तो सर नॉटिकल माइल में मापते हैं। किसको, इसको क्या बोलते हैं? नॉटिकल माइल, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्री मील, समुद्री मील, ठीक है। एक मील बराबर कितना होता है? अभी मैंने पूछा एक मील बराबर कितना होता है, ठीक। एक मील बराबर कितना होता है तो आप बता दोगे, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। आर यू नो
जैसे एयरफोर्स की या आर्मी की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की होती है। 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये तो पता है। एक नॉटिकल माइल की अगर बात करते हैं, एक एनएम, एक नॉटिकल माइल जो होता है ये 1.85 किलोमीटर होता है। 1.85 किलोमीटर, या आप जनरली एक अध्ययन के लिए लिख लीजिए 1.8 किलोमीटर। बात समझ गए? 1800 मीटर एक नॉटिकल माइल के बराबर होता है, अर्थात किलोमीटर में जो है मील से भी 200 मीटर ज्यादा होता है नॉटिकल माइल। बात इतनी समझ में आ गई? अब ये चीजें हम अप्लाई करेंगे समुद्र की सीमाओं को जानने के बारे में, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर कुछ लिखा है मैंने, जिसका नाम है समुद्र में किसी भी देश के लिए उसके जितनी उसकी समुद्री सीमा होती है, तो वो उस देश की जो समुद्री सीमा होती है जितनी भी घिरी हुई होती है जल की तरफ से, उस दूरी को मेजर करने के लिए क्या होता है कि एक जो है एक मतलब कुछ 3 प्रकार के जोन पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक जोन होता है आधार रेखा से मापा जाता है। आधार रेखा क्या होती है, बेस लाइन क्या होती है, आप इसको लिख लीजिए, मैं पहले बता देता हूं। देखिए भारत का जो समुद्री तट है वो एक्चुअली किस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे हैं, छिछड़ा छिछड़ा टाइप का होगा। ये कुछ आप देख पा रहे हैं सीधा तो नहीं है ना, हालांकि कुछ ऐसे है वो तट, ऐसे 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 है ना। ये चीज ऐसे ना हो करके ये कैसे है, ये इसको मान लिया गया एक ये आधार रेखा दे दी गई। अब इस आधार रेखा में आप बीच में कुछ जगह देख पाओगे, यानी अगर इसके लिए मैं मापूंगा ये, तो बीच में जो जगह खाली बच जाती है इसमें समुद्री जल आ जाता है, सी वाटर। ये जो है ये जो जगह है सेम ऐसे है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सी वाटर। सी वाटर यानी समुद्री जल भर जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से केरल में कयाल और बम्बानाड नामक 2 झीलों का निर्माण होता है। ये कोर जो है इसका वर्ज जो है भारत का जो तट है, ये मेरा एग्जैक्टली सही नहीं बना है, तट यहाँ पर 2 तो अंदर हो जाएंगे ऐसे हल्के हल्के, ये लैगून होते हैं। कयाल कहा जाता है केरला में। खैर ये सब बात की बातें हैं, आप फिलहाल एज्यूम करिए, और ओरिजिनली देखने के लिए आप, मैंने पहले भी कहा है, आपके पास एटलस होना चाहिए, एटलस में आप देखते रहें। ये जो जगह है इस जगह में पानी भर जाता है तो एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। किस चीज के लिए, दूरी का आसानी से अध्ययन हो पाए, सुगमता से अध्ययन कर पाए हम, इसके लिए एक हम आधार रेखा कल्पना कर लेते हैं और उसी रेखा से आगे की डिस्टेंस हम लोग मापते हैं। तो इस प्रकार ये क्या बोली जाती है, ये काल्पनिक रेखा है, आधार रेखा, जिसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन यह एक इमेजिनरी मतलब रेखा है, यानी इट्स एन इमेजिनरी लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम लर्निंग इजीली, जैसा भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश में अपनी। तो आधार रेखा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अर्थात अब ये आप नहीं कहोगे कि मैं इस गड्ढे से मापूंगा कि इस गड्ढे से, एक रेखा दे दी गई है, अब ये पूरे में फ्लैट है तो हमें इससे मापना होगा। बात क्लियर है? क्लियर। अब ये 3 प्रकार के जोन होते हैं, मैं इन जोनों के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे से, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस सी या जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल सी को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, मैं एक एक करके लिखाता हूं, आप लिखिए, हिंदी में नाम बस बोल देता हूं। प्रादेशिक समुद्री सीमा,
हिंदी में इसका ये नाम होता है। तो आप लिख लेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्र का जो भी संसाधन हो, अगर कोई जहाज आ गया तो टैक्स लगा देंगे, इसी क्षेत्र तक हमारे मछुआरे मछली पकड़ते हैं, इसी में बोट रोविंग की जाती है, इसी में प्रतियोगिताएं की जाती हैं, मतलब एवरीथिंग, सारे लाइसेंस किसी समुद्री देश के पास होते हैं, तो वो ये दूरी होती है, ये क्षेत्र होता है जिसको प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, अर्थात देश की समुद्री सीमा। समझ रहे हैं? मतलब पूरा अधिकार है देश का, कोई जहाज आ जाए उसको पकड़ के बंद रख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं यहां से। हाँ, मतलब सारी चीज समुद्र की जो कुछ भी है वो इस देश की मानी जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी होती है सब, तो ये बात समझ गए क्या होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, अर्थात देश के समस्त वहां पर आप क्रियाकलाप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती है। क्लियर है? ये जो डिस्टेंस होती है ये 12 नॉटिकल माइल तक होती है, 12 नॉटिकल माइल। ठीक, ये मैंने मान लिया, ये दूरी एक होती होगी 12 nm की। मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूं। क्लियर है? ये 12 नॉटिकल माइल की होती होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे की बात करते हैं। कंटिग्यूअस सी या जोन, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। हिंदी में आप लिखेंगे संलग्न। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? देखिए, ये जो होता है, अगर इसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल जो है आपका, टेरिटोरियल सी से अगर हम देखते हैं तो यहां से इसका आता है 12 नॉटिकल माइल। अगर आप बेस लाइन से देखोगे तो 24 नॉटिकल माइल तक की एक बॉर्डर होती है। ठीक, कितनी होती है? तो आप लिख लीजिए आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल। मैं जितनी भी डिस्टेंस ये लिखा रहा हूं ये सारी आधार रेखा से है, आधार रेखा से। तो ये बात आप लिख लीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी? 24 नॉटिकल माइल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो 24 नॉटिकल माइल तक ये जो जोन होता है आपका, ये मान लीजिए मैंने मान लिया इतना। सर इसमें क्या होता है? ये ऐसा क्षेत्र का संलग्न, संलग्न का मतलब क्या होता है? हमारे में जुड़ा हुआ, जैसे रेक्टेंगल पढ़ते हो कहते हैं संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स, संलग्न यूं। तो सेम एज हियर, इससे जो जुड़ा हुआ है, किससे? प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक ये होती है, यानी ये आपकी मैं बता दूं, ये 24 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस है। इसमें क्या होता है? इसमें बॉर्डर टैक्स लगा सकते हो, व्यापार का कर लगा सकते हो, ये सब जो बोल रहा हूं लिखिए आप। बॉर्डर टैक्स हो जाता है, बॉर्डर टैक्स यानी सीमा शुल्क, सीमा शुल्क लगा सकते हैं, राजस्व शुल्क लगा सकते हैं, यानी जो आपका रेवेन्यू टैक्स होता है, या ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो आपका प्रादेशिक समुद्री, प्रादेशिक तो हो चुका है, फिर इसके बाद क्या है? यहां पर आप जो है, अगर कोई जहाज मान लीजिए आ चुका है किसी दूसरे देश का, मान लीजिए पाकिस्तान का जहाज आपकी इस सीमा के अंदर आ चुका है, संलग्न क्षेत्र के अंदर, आप उसको भी गिरफ्तार कर सकते हो। प्लस और भी कोई काम है, और भी है एक दो काम मैं बताता हूं आपको, जैसे हाँ, साफ सफाई करवा सकते हो, क्लीनिंग करवा सकते हो, यहां तक कि कोई ऐसा जीव जंतु ना हो, या समुद्र की जो है साफ सफाई, मतलब दोहन कर सकते हो, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का हमारा 12 नॉटिकल माइल तक का है। कुछ चीजें यहां पर प्रतिबंधित है। अब यहां पर आप मछली पकड़ने नहीं भेज सकते हो, लेकिन साफ सफाई करवा सकते हो, बॉर्डर टैक्स लगा सकते हो, सीमा शुल्क लग सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें मेरे ख्याल से लिखना नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। 24 नॉटिकल माइल तक की ये दूरी होती है। यहां पर अप्रवासी कानून भी बना सकते हो। अप्रवासी मतलब इमिग्रेंट जो होते हैं, ठीक है, प्रवासी अप्रवासी, इमिग्रेंट और इमिग्रांट, एनीवे यहां भी ये भी कानून लगा सकते हो कि कोई अप्रवासी अगर चला आया उसको भी आप पकड़ सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत के कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, आपको पता होगा। तो ये क्या है, ये जो है रोविंग करते करते उस सीमा पे पहुंच गए, दैट्स व्हाई वहां की नेवी ने इनको पकड़ लिया था। ठीक, इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है सर? अनन्य आर्थिक क्षेत्र भैया ये है कि ये जो है आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। मान लीजिए ये यहां तक का होगा, एक दायरा बना देते हैं, 200 नॉटिकल माइल। तो आप ये लिख लीजिए 200 नॉटिकल माइल तक होता है आधार रेखा से। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यहां कर क्या सकते हैं, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, कोई वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, परमाणु बम परीक्षण कर सकते हैं। ये सारे अधिकार इसको प्राप्त होते हैं देश को, और ये समस्त देशों को प्राप्त होते हैं। ये सिर्फ मैं भारत के लिए नहीं बता रहा हूं, हर देश के पास, जिसके भी पास समुद्री सीमा है वो इस काम को कर सकता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब जैसे लुसाने के पास, लुसाने क्या है, लुसाने अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है। अब लुसाने दिया और स्वाजीलैंड, दो हैं, साउथ अफ्रीका में ही दो हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में दो देश हैं, तो वहां पर क्या है कि दोनों स्थलरुद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। उनके पास सीमा नहीं तो उनको बात ही नहीं करना है, लेकिन जिनके भी पास सीमा है वो 200 नॉटिकल माइल तक ये सारे काम कर सकते हैं। परमाणु अनुसंधान, समुद्री संसाधनों का दोहन, कोई मूंगा चट्टाने अगर नया द्वीप बना देती हैं वो भी जो है ले सकते हैं। ये सब चीजें ये यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? बाकी ये मूंगा चट्टाने मैंने एक शब्द ले लिया, तो ये प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ्स, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए। इसका एग्जांपल भी दूंगा। न्यू क्वींसलैंड में, न्यू क्वींसलैंड में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब आप जाओगे तो वहां पर पड़ता है आपका क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बाद की बातें करेंगे। फिलहाल आप ये चीज समझ चुके होंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा बॉर्डर लाइंस के बारे में, हाँ एक बात और, ये जितनी भी दूरियां तय की गई थी कि हर एक देश को मिलेंगी जिसके पास समुद्री सीमा है, ये दूरियों तय करने के लिए एक बैठक हुई थी 1982 में, 1982 में, जिसको क्या कहते हैं, अनक्लोज कहा जाता है। अनक्लोज क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये 1982 में बैठक हुई थी। इसी के द्वारा ये सारी डिस्टेंस जो है निर्धारित की गई थी। उम्मीद है आपको बात क्लियर में समझ में आ गई होगी। अब आप इसको हटाइए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको हटाता हूं। तो आपका ये बॉर्डर वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब मैं कुछ स्ट्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, कुछ खाड़ियां हैं। तो सबसे पहले आप सबसे महत्वपूर्ण खाड़ियों की मैं बात कर लेता हूं। जैसे नंबर 1 आप डाल दीजिए हेडिंग, पाक स्ट्रेट। पाक से मैं 2-3 करा देता हूं। एक होती है पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है दूसरा एक होती है आपकी
पाक की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी। तीन चीजें हैं। इसको क्या बोलोगे? गल्फ ऑफ मन्नार इंग्लिश वाले। पाक की खाड़ी यानी पाक स्ट्रेट, ये पाक स्ट्रेट ये है, और गल्फ ऑफ पाक, इसको गल्फ ऑफ पाक कहते हैं, पाक स्ट्रेट। कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? मैं अभी बताता हूं। इंग्लिश में हाँ इसको लिख लो, नहीं गलत लिख दोगे। पाक की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पाक, PALK होता है, इसको पाक स्ट्रेट। ठीक, आइए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं मानचित्र के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। पहले यहां पे थ्योरी ही लिख दूं, आप खाली लिख लीजिए। पाक स्ट्रेट जो है आपकी, वो कहां पर है? ये एक्चुअली आप मानचित्र में पहले देखिए, जो ये तमिलनाडु है आपका, ये केरला है, ये क्या है आपका, मैं शॉर्ट में, लाइट चली गई यार, तो भैया लाइट आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम करते हैं फिर से वहीं से जहां थे। तो मैं बता रहा था आपको कि ये तमिलनाडु जो है आपका पता है, ये है आपका केरला, ये आपको पता है। तमिलनाडु का ये जो सिरा है, ये वाला, इस सिरे को हम लोग यहां पर बोलते हैं, जो समुद्र से सिरा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक, हिंदी में भी पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक की खाड़ी अगर बात की यानी गल्फ ऑफ पाक कहां है, तो वो उत्तरी कर्नाटक, जब आप पहुंचो उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका जो है आपका, यानी सीधी सी बात है, मन्नार की खाड़ी में के उत्तर में, मन्नार की खाड़ी बाद में बात करते हैं। आप ये देख लीजिए, उत्तरी तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग करती है ये खाड़ी जो होती है। इस खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर ये जो खाड़ी है, इसको बोलते हैं हम पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ठीक, वो पाक स्ट्रेट है, ये पाक की खाड़ी है। बात समझ में आ गई आपकी? तो ये भी आपको क्लियर है, पाक स्ट्रेट क्या है, पाक की खाड़ी क्या है, मन्नार की खाड़ी क्या होती है। पाक की खाड़ी के दक्षिण में, पाक की खाड़ी के दक्षिण में चले जाइए, या तमिलनाडु के दक्षिण में, दक्षिणी तमिलनाडु, ये जो हिस्सा है तमिलनाडु का, दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करने वाला, यानी इस जगह की जो स्ट्रेट है आपकी, मैं अलग से दिखाऊंगा यहां पर, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर? पाक स्टेट भी आपको क्लियर। मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग कर रही है? दक्षिणी तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच। पाक की खाड़ी किसको कर रही है? उत्तरी तमिलनाडु व श्रीलंका। पाक स्टेट तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु और आगे कौन है? बे ऑफ बंगाल है, आपको पता है। तो सॉरी, आगे फिर बे ऑफ बंगाल है, इधर आप जानते हैं। इसके बाद चौथी अगर स्टेट की हम बात कर लेते हैं तो खंभात की खाड़ी पड़ती है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहां पर है? ये आप देख पा रहे हो, ठीक, खंभात की खाड़ी हो गई आपकी। इसके बाद
दूसरा पांचवा है खंबा की खाड़ी, गुजरात जिला आप लिख सकते हैं। इसके बाद कच्छ कवड़ या कच्छ की खाड़ी जिसको बोलते हो, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी ये भी आपका गुजरात में है, सौराष्ट्र वाले रीजन के आसपास। कच्छ की खाड़ी हो गई। ये खाड़ियां हो गई भारत की 5 महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं। अब इसके बाद कुछ चैनल भी होते हैं। अच्छा, खाड़ी किसे कहते हैं ये आपको पता है ना? 3 तरफ से भूभाग से घिरी हुई जलाकृति, यानी a shape of water which is covered by landforms from 3 sides is known as the खाड़ी। खाड़ी मतलब स्ट्रेट या गल्फ। ठीक। अब हाँ, कहीं कहीं आपको गल्फ भी मिलता है, कहीं कहीं बे भी मिलता है। गल्फ और बे में क्या अंतर होता है? गल्फ और बे दोनों का ही मतलब खाड़ी होता है। बे का मतलब होता है बड़ी खाड़ी होती है, बड़ी खाड़ी, और गल्फ का मतलब होता है छोटी खाड़ी। ठीक, ये एकदम छोटा सा डिफरेंस होता है। इसके बाद हम बात करें आपसे, अब कुछ चैनल के बारे में बात करना है हमको, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। चैनल के बारे में बात करें अगर हम, सबसे पहले बात करते हैं 6 डिग्री चैनल। नंबर 1 6 डिग्री चैनल, ये कहां पर पड़ता है? तो आप ये जब देखोगे, भारत का जो है दक्षिणी निकोबार है, यानी कैसे कैसे हैं ये 7 यहां पर है। पहले मैं उनको बनाऊं, मैं इस चीज को रफ करता हूं। ये आपका म्यांमार का कोको द्वीप है, चले जाते हैं ये सब इधर, द्वीपों की कई सारी श्रृंखला है इस तरह से, कई सारे द्वीप हैं। तो मैं कोई अभी विशिष्ट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर 6 द्वीपों को ले रहा हूं जो आपको अध्ययन करने हैं। 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये आकृति नीचे है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है क्योंकि आपको दिखे ना बोर्ड पे, इस वजह से मेरे को ऊपर आना पड़ेगा। देखिए, जो ऊपर वाला होता है इसका नाम क्या होता है? आप, मैं बोलता हूं, लिख लीजिए, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मैं और शॉर्ट में लिखूंगा, आपको लिखना है। उत्तरी अंडमान के बाद जो सेकंड है इसको क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान, यानी मिडल अंडमान। देन तो ये होगा मिडल। ये कौन सा है? ये आपका मिडल के बाद आता है आपका मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद कौन सा आता है? लिटिल अंडमान, यानी लघु अंडमान। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, लिटिल अंडमान हो गया आपका। इसके बाद कार निकोबार, कार निकोबार। इसके बाद ग्रेट निकोबार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इंग्लिश में, आप लोग लिख लीजिए। नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, सदर्न अंडमान, एंड आपका इसके बाद आता है लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। जो आप ये देख पा रहे हो, ग्रेट निकोबार मैंने बताया एक नाम। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, यहां पर आप मान लीजिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? सुमात्रा। मैं यहां पर सुमात्रा लिख देता हूं, सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल, या इसी को 6 डिग्री चैनल कहते हैं।
तो आपको पता चल गया 6 डिग्री चैनल कहाँ है, आप सीधे लिख लेंगे। मैंने मैप में समझा दिया। ग्रेट निकोबार व सुमात्रा, सुमात्रा ही इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 डिग्री के बाद अब बात आती है 8 डिग्री चैनल कहां पाया जाता है? दूसरा 8 डिग्री चैनल कहां पाया जाता है? 8 डिग्री चैनल आप यहां अब इधर से देखिए, ये आपका द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, इसके बाद मिनिकॉय, इसके बाद मालदीव। तो आप लिखोगे 8 डिग्री चैनल कहां पर है? इस जगह पर, यानी 8 डिग्री चैनल है मालदीव या मिनिकॉय, मिनिकॉय व मालदीव। लेकिन हम ऐसे अगर चल रहे हैं नीचे से, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा मालदीव व मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय, मालदीव व मिनिकॉय के बीच में पड़ता है आपका कितने डिग्री चैनल? 8 डिग्री। बात आती है सर 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो आता है आपका, ये आपका क्या है? ये मैंने बताया मालदीव था, ये आपका मिनिकॉय है, ये आपका लक्षद्वीप। अब इसमें जो चला था ये 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच हुआ? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल जो है आपका, ये मिनिकॉय व लक्षद्वीप। इसके बाद आपका एक और आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहां पर है? उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार और लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान के बीच में ये पड़ता है 10 डिग्री चैनल। ये आपका पड़ा 10 डिग्री चैनल। क्या लिखोगे? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान व कार निकोबार, कार निकोबार, इनके बीच में पाया जाता है। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आपका पाया जाता है। ये सारे चैनल हो गए भारत के जो आपको पढ़ने थे। एक होता है डेक्कन चैनल, दक्कन, दक्कन चैनल भी आपको अगर मैं बता दूं तो वो कहां पाया जाता है? लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, आपको दिख रहा है, यहीं पे लिख लीजिए, दिखेगा। 5वां दक्कन चैनल। हाँ, जब सब पढ़ रहे हैं तो सभी कुछ पढ़ लें, छूटे का सॉरी। तो ये पड़ता है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, इस जगह पर। इसको क्या बोलते हैं? दक्कन चैनल। दक्कन चैनल किसके किसके बीच में है? तो आप लिख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान व किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में आपका पाया जाता है दक्कन चैनल। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक, ये तो मैंने पूरी बात आपको बता दी। हो सकता है आपको यह भी ना पता हो चैनल किसे कहते हैं, नहीं पता होगा। ऐसी पतली समुद्री रेखा, ऐसी पतली समुद्री रेखा जो दो द्वीपों के मध्य स्थित होती है उसे चैनल कहते हैं। आप एक परिभाषा लिख लीजिए चैनल की। आप पढ़ तो लेते हैं चैनल चैनल चैनल, क्या चैनल? टीवी चैनल नहीं, रिश्ते, कलर्स और सिनेप्लिक्स देख रहे हो, नहीं।
चैनल का मतलब होता है दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरी रेखा चैनल कहलाती है। अब ये फिर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 5 डिग्री, ये क्या नाम दे देते हैं? यह समुद्री रेखा जिस अक्षांश पर स्थित होती है उसी नंबर को चैनल का नाम दे दिया जाता है, उसी अक्षांश को इस चैनल नंबर दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है अपना? चैनल ने बता दिया, समुद्री रेखा भी पतली बता दी है। दो द्वीप है, मान लीजिए एक ये अंडमान द्वीप है, लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और ये है कार निकोबार। कार निकोबार इसके बीच में गया 10 डिग्री। ये भी एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है। दो द्वीपों के बीच जो चली गई पतली रेखा, पतली समुद्री रेखा, समुद्री रेखा, और ये 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया 10 डिग्री लेटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल का नाम दे दिया गया। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर। टुडेज टॉपिक, तीनों टॉपिक, समुद्री सीमा भी कंप्लीट, संधियां भी कंप्लीट, चैनल भी कंप्लीट। खलास। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। चलते चलते एक नेताजी का कथन हम लोग याद करते हैं कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये लाइन अपने पेपर के लिए, अपने विरोधियों के लिए बता दो उनसे कि जंग का ऐलान हो चुका है, आ रहे हैं हम डी के सर के साथ। That's a big hand for my effort. ओके, जैसे भी हो आपको, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दिया करिए। ठीक, नमस्कार।